ओह स्वीटी, रोना बंद करो, हम इससे ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाए तो कैंसर एक सीवियर बीमारी है। मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। मॉम, लेकिन क्यों? आपने वादा किया था। ओके, सब इंतजार कर रहे होंगे। वाकई एक शानदार लेडी। सही कहा। किटी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्यूनरल में देरी के लिए मुझे माफ करना, मेरी तो यहाँ आने तक की हिम्मत नहीं थी। हम माँ की विरासत की बात कर रहे थे। तुम्हें इंतजार नहीं हो रहा है ना? ऑफ कोर्स नहीं, हमें बस माँ के कामकाज का ध्यान रखना है। मुझे लगता है माँ ने जो भी किया वो सही था। सही है, उन्होंने हमेशा हमारा बराबर ख्याल रखा है। मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ गया? मेलेनी एक सच्ची हीरो थी, एक योद्धा। वो रहा, हमेशा की तरह। माइक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। सही कहा, ये लड़का हमारी बहन के लायक नहीं है। ये उसका ऐसे ख्याल रखती है जैसे उसकी माँ हो। ओह हेलो। ओह हेलो, मुझे माफ करना, तुम्हारे लिए कितना अहम मतलब दुखद दिन है। माइक, पहले अपने हाथ तो धो लो। हाँ, सही कह रही हो। हेलो बेटी, मैं दुखी हूँ, पता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। पापा, मुझे सर्कस से दूर रखिए। आपने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, और जब माँ अचानक से मर गई तब आप टपक पड़े। देख लो, हाँ तुम्हारी माँ और मेरा तलाक बहुत पहले हो गया, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ ओके। आप हमेशा कहते हैं मैं अपनी बहन जैसी नहीं हूँ, कि मैं सब गलत करती हूँ, तो ये कौन है? तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? इससे बात करना नामुमकिन है, बहुत ही भयानक। आपको बिना गुड ये साल आफ्टरनून। बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं टायलर हूँ, तुम्हारी माँ का लीगल असिस्टेंट। मैं वसीयत लेकर आया हूँ। असिस्टेंट? पर वकील क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता, किसी वजह से तुम्हारी माँ ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे नहीं पता, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। हाँ, क्यों ना हम उस तरफ जाके बात करें। एरियल, मैं अपने डिजाइनर कपड़ों का कलेक्शन छोड़ रही हूँ। कितना शानदार। उनका बिजनेस, उनका सारा बिजनेस जो वो है, जरूर बिजनेस तुम्हें देगी, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा डेडिकेटेड हो। हे भगवान, मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए तैयार हूँ। ग्वेन को मिलता है। क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा ग्वेन से? लेकिन फ्यूचर में मैं पढ़ाई करके कंपनी चलाना चाहती थी, ये मेरा सपना था। प्लीज शांत हो जाओ। और मेरा क्या? मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। किटी। नहीं, बहुत बढ़िया। ओह हाँ, माँ की पसंदीदा बेटी है ना? अरे रुको, रुको मिस किटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। एक सीडी? सीरियसली? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक जरूरी मैसेज रिकॉर्ड किया है। क्या कहा? ये सीडी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, वीडियो रिकॉर्ड करके? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनके लिए खास हो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। और ये भी बहुत जरूरी है। अरे, ये तो मेरा विश लिस्ट है। ये मैंने तब लिखा था जब मैं मिडिल स्कूल में थी। पर क्यों? वो ये क्यों करेंगी? उन्होंने क्या आपसे कुछ कहा था? जवाब इस सीडी में है। वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करना, फिर मैं वसीयत का एग्जीक्यूटर बन जाऊंगा। तुम्हें क्यों? मेरा मतलब, तुम अभी इतने छोटे हो, कॉलेज में हो, और अभी वकील तक भी नहीं बने। ये मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी माँ की इच्छा थी। चलो गुड बाय, फिर मिलता हूँ। और याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो मुझे इस सीडी को देखना ही पड़ेगा जल्दी। पता नहीं मॉम ने मेरे लिए क्या रिकॉर्ड किया होगा। हेलो स्वीटी। एक्चुअली हाँ। तुम परेशान हो और सोच रही हो तुम्हारी विरासत कहाँ पर है?
मैं समझती हूँ, तुम नाराज मत हो। क्या टाइलर ने तुम्हें विश लिस्ट दी है? तुम सोच रही होंगी कि मैंने वसीयत लिखने के लिए किसी वकील को क्यों नहीं चुना, बल्कि एक असिस्टेंट को क्यों चुन लिया। एक्चुअली हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तो अभी भी स्कूल में है। समझ जाओगी। मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारी उम्र के लड़के के साथ टास्क कंप्लीट करना इजी हो जाएगा। आप कौन से टास्क के बारे में कह रही हैं? मुझे तुम्हारी विश लिस्ट अटारी में पुरानी चीजों के बीच में मिली थी। ये बहुत पुरानी है, जब तुम 13 साल की थी। देखो तुम्हारे कितने सपने थे, है ना? स्टैंड अप कॉमेडी करना और टैटू बनवाना भी। पर अब तो लगता है तुम सब भूल चुकी हो, जैसे कहीं फंस चुकी हो और अपने सपने नहीं जी पा रही हो। ये सच है। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी वसीयत चाहिए तो विश लिस्ट को तुम्हें पूरा करना होगा। क्या? हर विश पूरी होते ही टाइलर तुम्हें देगा एक डिस्क जिसमें होगा एक वीडियो। मॉम ने कितने सारे वीडियोस मेरे लिए रिकॉर्ड किए हैं। और जब तुम सारी लिस्ट पूरी कर लोगी तब तुम्हें एक लास्ट वीडियो मिलेगा। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या विरासत मिलने वाली है। तो तैयार हो तुम? ठीक है मॉम, चलिए देखते हैं। क्या मैंने पहले से कुछ कर लिया है? सच्चा प्यार ढूंढना, परफेक्ट, डन। मुझे तो मेरा प्यार मिल गया, माइक। मैं उसे सब बता दूंगी और अगली वाली डिस्क मांग लूंगी। बेचारी किटी, माँ ने उसके लिए क्यों नहीं छोड़ा कुछ भी। हाँ, लगता है माँ ने किटी के लिए कुछ खास प्लान बनाया है। वो उनकी फेवरेट बेटी थी और किसी से भी ज्यादा उनकी परवाह करती थी। लेकिन किटी बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रही है। सही कहा, ये कितना दुखद है। और समझ नहीं आया कि वो माइक को डेट क्यों कर रही है। वो कितना घिनौना है। हाँ, और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो देखो, क्या वो माइली नहीं है, किटी की क्लासमेट? माइक कितना बेशरम लूजर है। उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी अपनी माँ को खोया है। नहीं, वो तो धोखेबाज है। बाय। लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं? हम भी तुमसे यही पूछने वाले थे। हमने सब देख लिया। तुमने आखिर क्या देखा? तुम माइली को किस कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? किटी की माँ अभी मरी है और तुम। चुप रहो, मुझे शर्म आ रही है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता, किट्टी इन दिनों बहुत बोरिंग हो गई है। वो इतनी रिजर्व्ड है कि उसे मेरी लाइफ की परवाह ही नहीं है। क्या करूं मैं? और यही उसे धोखा देने की वजह है। नहीं, पर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज किट्टी को मत बताना, प्लीज मत बताना, प्लीज। बिल्कुल, हम उसे नहीं बताएंगे। वो बहुत दुख में है। तुम्हारा धोखा उसे बर्बाद कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर फिर से करोगे तो हम लोग उसे सब कुछ बता देंगे। हम अपने पापा को भी बताएंगे, वो तुम्हें पीटेंगे। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज। बाय, थैंक्स। मैं अभी जाके माइक को बताती हूँ। उसे भी ये बात जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने अपनी बचपन की विश पूरी कर ली। माइक, डार्लिंग। हटो। तुम्हें क्या हुआ? देखो देखो, ये मेरी बचपन की विश लिस्ट है और मैंने, पता है, बहुत बढ़िया। मेरी माँ है ना, वो मेरे लिए बहुत सारे डिस्क छोड़ के गई मेरी हर एक विश कंप्लीट करने के लिए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मैं बताना चाहती हूँ कि इनमें से मैंने एक विश पूरी कर ली। सच्चा प्यार। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। क्या? अरे मुझे तुम्हारी लिस्ट की परवाह नहीं। तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा हूँ? क्या? क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ बहनों ने मुझे माइली को चूमते देख लिया। और क्या? किटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता था कि तुमने मुझ पर चीट किया? नहीं, वो बस एक्सीडेंट था। मैं किटी, रुको, सुनो तो, रुको। तुम मुझसे बात मत करना और जिंदगी में कभी खुद की शक्ल मत दिखाना। अरे मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरी बहनों को भी ये सब पता था कि माइक ऐसा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है?
किटी। क्या तुम रो रही हो? हाँ, माइक ने मुझ पर चीट किया। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात गलती से उसके मुंह से निकल गई। हंसो मत, तुम दोनों भी ये सब जानती थी। सॉरी, मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ, उसकी बेवकूफी पर हंस रही थी। हाँ, ये सच है किटी, हमें पता था, लेकिन हमने तुम्हें ना बताने का फैसला किया। हाँ, तुम अभी भी माँ की मौत से उबर नहीं पाई हो। अगली बार से मुझे सब बताना, ठीक है? मैं अपना समय उसके पीछे बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे पास करने के लिए और भी कई काम हैं। ये क्या है? ये मेरी विश लिस्ट है। जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैंने इसे लिखा था और कहीं पे खो दिया था। और माँ को मिल गई। उन्होंने मेरे लिए डिस्क में वीडियो छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब मैं ये विश लिस्ट पूरी कर लूंगी तब जाके वो मुझे जायदाद देंगी। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई विरासत है। और किस तरह की विशेष है? टैटू बनवाना है, एक स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, डैड के साथ सुलह करनी है। बहुत बढ़िया। बट गर्ल्स, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हमें परवाह नहीं है। हाँ, हमें तुम पर यकीन है। बैन, सारे टास्क शुरू कर दो ताकि तुम जान पाओ कि माँ ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। I love you बहनों, थैंक यू। हम तुमसे प्यार करते हैं। चलो पापा से बात करते हैं। हमें उन्हें कहना होगा कि वे पहल करें। अब टाइम आ गया है कि वे सुलह कर ले। हाँ, किटी कभी हिम्मत नहीं करेगी, वो हमेशा से बहुत जिद्दी है। हाय पापा। लड़कियाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन ये जरूरी है। आपको किटी के साथ सुलह करनी होगी। मेरी कॉफी वापस दो। मैं सुलह करना चाहता हूँ, लेकिन किट्टी इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो जिद्दी है, तो आपको ही पहला कदम उठाना होगा, वरना वो माँ की कही चीजें नहीं कर पाएगी और उसे डिस्क नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्या मतलब है डिस्क? इससे फर्क नहीं पड़ता। वो मेलानी हमेशा कुछ न कुछ प्लान बनाती रहती है। आपकी टेबल पर माँ की फोटो है। ओके, लड़कियों, तो मुझे क्या करना चाहिए? किटी को लंच पर बुलाओ ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सको। जरूर, नो प्रॉब्लम, मैं उसे मैसेज भेज दूंगा। पापा मुझे लंच पर बुला रहे हैं। यकीन नहीं होता, उन्होंने पहला कदम उठाया बिना पूछे ही। बढ़िया, अब मेरा एक विश तो पूरा हो जाएगा। हाय डैड। किट्टी, मुझे खुशी है तुम आई। मुझे लगा था तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी। मैं बस ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मॉम ने मुझे करने को कहा। और तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, तुम्हारी हिफाजत की। आपने मॉम को डिवोर्स क्यों दिया? आपने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद कर दिया? तुम्हें क्यों लगता है मैंने ही किया? और बाद में जब मैं आपके पास गई थी, आपने मुझे बहुत सुनाया और बहुत डांटा भी था। उसका क्या? मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर लाइफ चाहता था किट्टी। मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता था। आप हमें इतना बड़ा करना चाहते थे कि आपने हमें अकेला ही छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता हम दोनों शांति से रह पाएंगे। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस इंसान से बात नहीं कर सकती जिसने मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें छोड़ा? तुम्हारी माँ ही हमेशा दूसरे मर्दों के साथ घूमती रहती थी। मैं तंग आ गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे बड़े होने का इंतजार किया। और ये जानते हुए कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं फैमिली में ही रहा, क्योंकि मैं तुम्हें या तुम्हारी बहनों को छोड़ना नहीं चाहता था। रुकिए, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? सॉरी किट्टी, मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। और इसीलिए आपने मुझे कभी भी नहीं समझा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा असली पिता कौन है। मैंने तुम्हें पाला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, मुझे पता है किसी और के बच्चे को प्यार करना आसान नहीं होता। किट्टी, नहीं, आपने तो बस मुझसे प्यार करने का नाटक किया। खैर, ये सब छोड़िए, मुझे बस ये बता दीजिए मेरा पिता कौन है? नहीं, वो एक म्यूजिशियन है। वो क्रेजी घर कैफे में बजाता है। ओके, ग्रेट। ठीक है फिर, बाय डैड। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। अब मुझे इस फालतू से लिस्ट को पूरा करना होगा। मुझे परवाह नहीं
चाहे मैं कितनी भी फालतू चीजें कर लूं, मुझे अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा करना होगा। एक टैटू करवा लेती हूँ। तुम्हारे कंधे में बिच्छू, तुम्हें यकीन है ना? पूछ क्यों रही हो? तुम्हारा तो लगभग हो गया ना। अब खैर, बात यह है कि टीनेजर अब ये नहीं करते, ये थोड़ा पुराना फैशन है। शायद हाँ। जब से मैं 13 साल की थी तब से मेरी इच्छा थी कि मेरे हाथों में एक ऐसा बिच्छू हो। तो अब जल्दी जल्दी इसे खत्म करो। परफेक्ट। छोटी थी तो मैं तुमसे मिलने के लिए गया था। हे भगवान, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कहाँ फंस गई हूँ? वो हैरी था, फरारी वाला। थैंक्स। थैंक यू हेलो एवरीवन, मैं हूँ किटी। कल मैं एक स्टोर में गई थी। पता है गाइस क्या हुआ था? मैं अपना वॉलेट भूल गई थी। हम सभी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हें हंसाना आता भी है। तुम्हारा कोई अपना ओपिनियन है भी या फिर एक दूसरे की नकल ही करते हो? ये बढ़िया है। लगता है वाकई ट्विंस में सब कुछ एक जैसा होता है। देखिए, वो एक ही चीज ही कह रहे हैं। ये बढ़िया था। एक बात बताओ, क्या तुम दोनों का बॉयफ्रेंड भी सेम है? ये तो बहुत ही कमाल का था। मुझे लगता है मैंने आज दोनों का इंसल्ट कर दिया। लेकिन आज मेरा एक बचपन का सपना पूरा हो गया। मेरा नाम है किटी और आप सबको थैंक यू। कमाल कमाल, वेरी गुड। आखिरकार मैंने ये गाना गाना सीख ही लिया, जो गाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। परफेक्ट। टाइलर को कॉल करना होगा। मुझे अब अगली सीढ़ी चाहिए। हाँ जानता हूँ, मुझे खाने की अक्ल नहीं है, गंदा हो जाता हूँ। कैसे, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली ये बहुत फनी है और शायद क्यूट भी है। ओह, देखो तुमने गंदा कर दिया। क्यूट? मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसा नहीं कहती, वो तो हमेशा मुझ पे चिल्लाती रहती है। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो शायद वो अलग होगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसको तुम्हारी कोई अजीब सी इच्छा भी कह सकते हैं, है ना? बताओ। हाँ, वो शुक्रिया। मजेदार शो था वाकई। चलो अब टैटू देखते हैं। हाँ, क्यों? क्या हुआ? एक बिच्छू, तुम काफी अजीब हो। ये लो सीढ़ी। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्कॉर्पियन मेरा सपना था और मेरे बचपन में तो स्कॉर्पियन टैटू का ही ट्रेंड चल रहा था। ओके ओके, मैं बहस नहीं करूंगा। अपने बाकी के टास्क निपटा लो, तुम्हारे पास साल के आखिर तक का समय है। क्या कहा? इसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है? ओह, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ओह माय गॉड, इतनी जल्दी मैं सच्चा प्यार आखिर कहाँ से ढूंढूं? सही कहा। और पापा के साथ सुलह कैसे करूं? मुझे लगता है तुम कर सकती हो, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें पता है, मेरे सपने में तुम एक लौते इंसान हो जो मेरी परवाह करता है। सो थैंक यू। फिर कभी मिलेंगे। गुड बाय। बाय किटी। किटी, हाय। डैड, मिस्टर डॉनी। मिस्टर डॉनी, सीरियसली? ये बस अभी के लिए, मुझे नहीं पता डैड को क्या बुलाना है। पापा, मुझे हमेशा की तरह पापा ही कहो। क्या चाहते हैं आप? मैं तुमसे बात करना चाहता था, हमारे बीच सुलह नहीं हुई है। माफ कीजिए डैड, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। हाँ, मैं समझता हूँ। शायद बाद में, फ्यूचर में कभी। गुड बाय डैड। गुड बाय।
किटी। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये गलती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे ही क्लासमेट के साथ मेरे ऊपर चीट किया। ओह, मैं मेंटली टूट गया था, मैं उदास था, बस इसलिए ऐसा हो गया। डिप्रेशन से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, ये तब की बात है जब तुम्हारी माँ मर गई थी। वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट थी और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। शायद उसे सचमुच पछतावा है। तो क्या मैं उसे तुम विश पूरी करने में मेरी हेल्प करोगे? जो भी तुम चाहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये फिर से ग्वेन, वो फिर से साथ है। चालाक, इसने उसका विश्वास जीत लिया। हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ कमीने। तुम आम इंसान जैसे खाना कब खाना सीखोगे? मियाँ, मैं बस खा रहा तुम हूँ। हमेशा से ही गड़बड़ करते हो। क्या तुम्हें एहसास भी है इस बात और का? चलो, तुम अभी मुझे ऐसे कैसे अकेला खा छोड़ दो। सकते हो? मुझे बुला, खाने भी नहीं किसी देती, सूअर जीने जैसा? भी नहीं हे देती। भगवान, मुझे पता कैद नहीं करके तुम रखा कब तुमने। सीखोगे। जब देखो टॉपती रहती हो। ये शर्म तो नहीं आती तुम्हें? टाइलर है मुझे ना? जीने दोगी चैन से कि वो नहीं? असिस्टेंट जिसने विल पढ़ी थी। हाँ, ये वही है। किटी माँ के डिस्क के लिए इससे मिल रही है। ये कोशिश कर रहा है कि वसीयत पूरी हो जाए। हाँ, ये बहुत सही है। अब समझ आया माँ ने इसे क्यों चुना। मुझे ऐसे जज करना बंद क्यों नहीं खा करो। सकते मुझसे हो? ऐसे ये नफरत बहुत कैसे ही कर सकते हो? लेकिन उसे देखो, बेचारा, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी घटिया है। हाँ, और वो जोर जोर से चिल्ला रही बताओ, है। बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चले जाओ यहाँ से, बस। कितनी शर्म की बात है। वो बहुत कूल है और उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल पागल है। मुझे स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है और तुम मेरे साथ कल आए भी नहीं। मुझे तुम्हारे स्टैंड अप की कोई परवाह नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक आम इंसान की तरह खाओ बस। क्या उन्होंने स्टैंड अप कहा? बिल्कुल किटी जैसे। तुम गड़बड़ करना कब बंद करोगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वो परफेक्ट कपल है? हाँ, एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड बहुत पागल है और माइक किटी के लिए सही नहीं है। मैं जितना चाहूँ उतना गिटार बजाना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी पसंद भी एक जैसी है। क्या तुम भी वही सोच रही हो एरियल? हाँ, हमें उन्हें एक करना होगा। चलो चले वो। मैं तो हट तंग जाओ, आ गई हूँ बस तुमसे। बहुत हो गया। पता नहीं कब तुम सही से रुको, behave मुझे करना ऐसे मत सीखोगे। छोड़ो, बचाओ मुझे। ओह हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, हाँ। बिल्कुल। चलो। मेरी बच्ची, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम उस बदसूरत टैटू को बनवाने वाली हो। और स्टैंड अप, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम स्टेज पर कितने आराम से गई। शाबाश बेटा, ऐसे ही करती रहो। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया है। तुमने गिटार बजाया, पहले टाइम नहीं था, अब है। हाँ, मेरे पास समय है। पता है क्या, मुझे लगता है हमारे पास विश पूरी करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है ना? प्यार पाने वाली बात भूल सकती हो तुम। इसमें जल्दबाजी मत करो। तुम जिसके साथ चाहो हो सकती हो। ठीक कहा। तो उसके लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। पता है तुम्हें, मैं सोच रही थी तुम्हें टास्क पूरा किए बिना ही वसीयत मिल जाएगी। ये रुको, सोचा ही नहीं। माइक का क्या होगा? अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो खुद से सवाल करना, क्या ये लड़का मुझे सच में खुश भी करता है? तुम खुश हो भी पाती हो या नहीं? पूछना एक बार। आप सही हैं मॉम। तभी तुम्हें पता चलेगा ये प्यार सच्चा है या फिर नहीं है। और पापा के साथ सुलह कर लो। मेरी बच्ची, फिर मिलते हैं। बाय बाय। मेरे पापा को माफ कर दीजिए। अभी भी इतनी सारी विशेस बाकी हैं। अरे हेलो। क्या तुमने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए? ऑलमोस्ट। अब बस डैड से सुलह करना बाकी है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे सच्चा प्यार मिल गया। तो अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी होगी। शायद मिल गया हो। तो तुमने अपने पापा के साथ सुलह क्यों नहीं की?
देखो, मैं उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही। मुझे बस उनसे एक बार मिलना है। ओके किटी, रुक जाओ। हाँ, मुझे उनसे सच में मिलना है टाइलर। अरे नहीं, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं वो कैसे होंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो इतने सालों से मेरा वेट कर रहे हो, है ना? अगर वो तुम्हें ढूंढ रहे होते तो अब तक ढूंढ लिया होता। मिस्टर डॉनी और मेरी माँ का कभी डिवोर्स ही नहीं हुआ था। शायद इसीलिए कभी मेरे बायोलॉजिकल फादर मुझसे बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से फैमिली में इंटरफेयर होगा, है ना? तो क्या तुम सच में उन्हें ढूंढना चाहती हो? एक्चुअली मुझे उनके बारे में कुछ पता चला है। वो दूसरे सिटी में कैफे में गिटार बजाते हैं। गिटार बजाते हैं? तो वो तुम्हारी तरह है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है और मुझे डर भी बहुत लगता है। अगर मैं गई और गुम हो गई तो? मैं चल सकता हूँ। हाय एरियल, सुनो, क्या तुम मेरे साथ टिमटिन लैंड चलना चाहोगी मेरे असली डैड को ढूंढने के लिए? हाँ? नहीं? पर क्यों नहीं? तुम चाहती हो मैं टाइलर के साथ जाऊं? वो एक अच्छा कैंडिडेट है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, क्या तुमने डिसाइड कर ही लिया है? कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। मेरी बहन कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा, तो फिर क्या ख्याल है? सच में? देखो, मुझे नहीं पता, शायद वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। ओह हेलो, हम दोस्त हैं, ज्यादा बोलो मत। अरे तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे साथ जाना पसंद है। मैं तैयार हूँ, लेकिन एक पेच है। क्या वो यही एक कैच था? वेल, 2 पेच हैं। अगर मैं मिया को नहीं लाता तो वो तुमसे जलती और मुझे मार देती। हाँ, अगर मैं माइक को नहीं लाती तो वो तुमसे जलता और तुम्हें मार डालता। बट हम लोग एज ए कपल यहाँ पर आए हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब डैड को ढूंढने के लिए चलते हैं। शायद हमें उन्हें साथ में सेट करना चाहिए। अरे मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं बेस्ट स्कोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये बहुत बढ़िया है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना फनी क्या है जो तुम हंस रहे हो। हाँ, हाँ तो क्या? तुम किसी और लड़की के मजाक पे हंस रहे हो? और इसका मतलब है तुम फिर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। पता है, मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। मिया, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम गद्दार, हट जाओ मेरे रास्ते से। हाँ, कुछ नया नहीं, ये हमेशा ऐसा ही करती है। सॉरी, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। तुम ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। वो तुम्हें हर एक छोटी बातों पे डांटती है। हे टाइलर, और शायद क्यूट भी है। ओह, देखो तुमने गंदा कर दिया। क्या? हे टाइलर, हेलो। रुको, माइक कहाँ है? कहाँ गया वो? छोड़ो भी, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। ठीक कहा। रुको, और रूम का खर्चा कौन देगा? अरे ये हद है। वो रहे, वो मेरे पापा हैं। उनका इंतजार करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वही होंगे। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। क्या तुम दूसरे शहर से हो? हाँ। गुड इवनिंग, मैं हूँ किटी, मेलेनी की बेटी। हाय डैड। स्वीट हार्ट, तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई। तुम फाइनली मुझसे मुझे मिलने के माफ लिए कर आ ही दीजिए। गई। फाइनली। सॉरी, मैं आपसे इतने दिन बाद मिलने आई। नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ सॉरी, मुझे भी तुम्हारी माँ की बहुत ही ज्यादा परवाह थी। तो फिर आप फ्यूनरल पे क्यों नहीं आए? मिस्टर डॉनी भी वहीं पर थे और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। कितनी शर्म की बात है। पर पापा, आपने क्या इतने दिनों में एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आप मिलना नहीं चाहते थे? बिल्कुल, जब तुम छोटी थी तो मैं तुमसे मिलने के लिए गया था।
और मैंने तुम्हें अपने घर के बाहर बगीचे में दौड़ते हुए देखा था और मैं तुम्हें गले लगाना चाहता था। और आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मिस्टर डॉनी उसी वक्त बाहर आए थे तो और तुमने उन्हें गले लगा लिया था और फिर हंसने लगी। मैंने ये देखा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और वो भी तुमसे कितना प्यार करता है। ऐसा सच में हुआ था? हाँ, और मैं तुम्हारी फैमिली बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं वो हम दोस्त हैं। ये तो गड़बड़ है यार, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। वेल अब मुझे जाना होगा। रुकिए, आप कल नहीं मिलेंगे? हम तो होटल में रुके हुए हैं वैसे भी, तो क्यों ना? जरूर, नो प्रॉब्लम। मैं तुमसे कल होटल में मिलने के लिए आऊंगा तो हम साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा बेबी गर्ल, आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चलो वापस चलते हैं। मिया और माइक होटल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे डर लग रहा है। देखा, मैंने डैड के साथ सुलह कर ली। शायद मेरी माँ का मतलब मेरे असली वाले पापा थे, ना कि वो बेकार डॉनी। वो सौतेले पापा है। नहीं, मुझे लगता है तुम गलत हो। टाइलर, तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, इच्छाएं पूरी करने में मैंने बहुत गड़बड़ी की, फिर भी तुम मुझे वो डिस्क दे दोगे, है ना? प्लीज 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 देखो, पता नहीं कि प्लीज। ये सही है कि गलत, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा मिस्टर डॉनी के बारे में बात करती थी, ना कि तुम्हारे असली पिता के बारे में। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। पता नहीं, मैं इस बार में सोचूंगा। परफेक्ट। अब बस एक चीज बाकी है और वो है ट्रू लव। पता नहीं माइक ही वो है या नहीं। एक्चुअली मुझे माइक को लेके बहुत कंफ्यूजन है। उसके लिए तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं? मेरी माँ ने कहा था कि मैं खुद से ही क्वेश्चन करूं, वो मुझे जिंदगी भर खुश रख पाएगा या नहीं। खुश तुम रखते हो, वो नहीं। मैं? क्या तुम पागल हो गई लड़कियां? सॉरी। लेकिन ये सच है, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ खुश रहती हूँ और माइक की याद मुझे आती भी नहीं। वेल, अपना फैसला खुद लो। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सच में उसके साथ बहुत खुश हूँ। मिया, माइक, ये वही है। उसने क्या है? तुम ही जिम्मेदार हो। मुझे इल्जाम लगा तुमने रही हो? किया ऐसा। माइक, तुमने फिर से ये किया। मुझे विश्वास नहीं होता। किट्टी रुको। अबे तो उसके पीछे क्यों नहीं गया? और मिया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितनी अजीब बात है, लगता है इनके बीच कुछ चल रहा है। तुम क्यों जल रही हो? मैं उसे डेट कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं। हाँ बिल्कुल। हे किटी, शांत हो जाओ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे पता है ना मेरी माँ मर गई है, लेकिन उसने फिर से वही किया। वो बेवकूफ है। और तो और वो मिया के साथ था। टाइलर, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। जरा खुद से ये सवाल पूछो। टाइलर, तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह कम ऑन, वो एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, मुझे तो ऑलरेडी मेरे सवालों का जवाब मिल गया। टाइलर! क्या? हाँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। कैसा जवाब? तुम मुझे खुश करते हो, इसका मतलब कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। सच में? सच में? और अब जाके मुझे पता चला कि मेरी माँ ने तुम्हें विल क्यों दिया था। तुम ये कह रही हो कि उन्हें पता था कि हमारा साथ होना तय है? हाँ बिल्कुल, वो चाहती थी कि हम दोनों एक हो जाए। I fell in love with who I thought you were. शांत हो जाओ पापा, सांस लो। वो उससे मिलने गई थी, वो गद्दार जिसने उसे छोड़ दिया। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं किटी से बहुत प्यार करता हूँ, वो हमेशा मेरे लिए बेटी जैसी रही है। वो ये जानती है पापा, और वो भी आपसे प्यार करती है। ये लो।
तो फिर वो उससे मिलने क्यों गई? उसे ढूंढने क्यों गई? वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। उसके साथ एक साथ इतनी सारी चीजें हो गई, वो अभी खोई हुई है। किट्टी पर गुस्सा मत हो, वो बाद में समझ जाएगी। क्या तुम्हें लगता है वो वापस आएगी? किट्टी वापस आएगी, मुझे यकीन है वो घर लौट आएगी। वो मेरी बेटी है, बिल्कुल तुम दोनों की तरह, और मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम्हें। और हम भी आपसे प्यार करते हैं। और हमें किट्टी को घर लाना होगा बहुत जल्दी। गुड मॉर्निंग। क्या कोई मिस्टर हैरी नाम का आदमी मुझे यहाँ पर ढूंढने आया था? नहीं, कोई नहीं आया। अजीब है, उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएंगे इसी होटल और रेस्टोरेंट में। मैं कह रही हूँ कोई नहीं आया। किटी, वो नहीं आया? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हेलो डैड को क्या हुआ? हम जल्दी आ रहे हैं। पापा पापा प्लीज मर मत जाइए। अब मुझे माफ करना, मैं तुम पे इतना सख्त हुआ, तुम्हें क्रिटिसाइज किया। नहीं, आप इतने भी बुरे नहीं थे। आपने हमेशा मुझसे प्यार किया और अभी भी करते हैं। और मेरे पापा मिस्टर हैरी ने भी ये कंफर्म किया है। उन्होंने खुद देखा था कि आप किटी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो दखल नहीं देना चाहते थे। उसे एक मेडल देना। पापा आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल पागल थी और मैं आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। किटी। पापा 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 नहीं, प्लीज मत मरिए, प्लीज पापा। किटी, नहीं किटी, पापा, शांत हो जाओ, नहीं। बस। देखो ना पापा को क्या हो गया। पापा पापा ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। पापा नहीं प्लीज। किटी। पापा आप जिंदा हैं? बिल्कुल मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तुमने सारे टास्क पूरे कर लिए। मुझे खुशी है कि तुम और डॉनी फिर से दोस्त बन गए। चलो वीडियो देखते हैं, मैं भी माँ को देखना चाहती हूँ। मैं भी। हेलो मेरे बच्चों। तो तुमने आखिरी टास्क भी पूरा कर लिया, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे उम्मीद है तुम्हें प्यार भी मिल ही गया होगा। तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरे अपने सीक्रेट्स हैं। काश तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया होता। टोनी मुझे माफ कर दो और तुम सब मुझे माफ कर दो। मॉम अब तुम वही हो जो तुम हुआ करती थी। तुमने 13 साल की किटी की विशेस पूरी की है। असली किटी वो नहीं है जो दूसरों की राय पर काम करती रहती है। और फाइनली तुम्हारी विरासत का वो क्या छोड़ कर गई है? तो ये घर तुम्हारा हुआ। क्या? मैं इस घर को रख सकती हूँ? यहाँ रहो और अपनी नई कहानी बनाओ। थैंक्स किटी। देखो मैं एक ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना? वो देखो, वो मैं हूँ। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू मॉम। मुझे आपकी बहुत याद आती है मॉम। गुड बाय का वक्त आ गया है बेटा, मुझे भूलना मत। अपने परिवार के साथ रहना। गुड बाय मॉम। गुड बाय किटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. डैड हमारे साथ मूव करने के लिए शुक्रिया। अब हम सब एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। सही कहा। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी प्यारी बच्ची। ये कहाँ रखूं? चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। टाइलर दुखी लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? छोड़ो अभी। टाइलर मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। मिया ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है और कोई जगह भी नहीं रहने की, तो थोड़ा परेशान हूँ। तो अपना सामान बांध लो और यहाँ पर आ जाओ। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके लिए मेरे घर में हमेशा जगह है। शुक्रिया किटी। थैंक यू मॉम।
एक दिन जब तुम छोटी थी। ओह सॉरी। तुम जेलस क्यों हो? मैं उसे डेट कर रहा हूँ। तो तुम भी कर लो। लगता है जैसे उनके बीच।